हेलो एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद हो बहुत बढ़िया होंगे। आपकी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे हैं। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, आप लोगों का एग्ज़ाम 10वीं क्लास के एग्ज़ाम 2026 का समय बहुत ही नज़दीक आ चुका है। आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे एंड अपनी पढ़ाई पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया होंगे। जो भी बच्चा यदि कंप्लीट नहीं कर पाए या भी उसका कोई भी सब्जेक्ट या कोई सवाल या यदि कोई चैप्टर वीक है, तो अभी भी समय है आपके पास 5-6 दिन, आप उसको को पूरा करने का कोशिश कर सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो की बात करें तो आज का वीडियो में हम लोग दो क्लास 10वीं के 2026 के एग्ज़ाम के लिए कंस्ट्रक्शन ज्यामिति रचना के सवाल को देखने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, पिछली वीडियो में हम लोगों ने बेसिक चीज़ें पढ़े थे, जिसमें से एक भी क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछता है उस टाइप का नहीं बनाए थे। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे उस चीज उन सवालों के बारे में जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे टॉपिक के बारे में जो एग्जाम में, वैसे सवाल के बारे में जो एग्जाम में आते हैं। और ये खास कर जो वैसे सवाल के बारे में जो 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो हम लोग आज जो शुरुआत करने वाले, ये हमारे पास प्राथमिक गणित है, ये भारतीय वन जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में। ऑथर जो है इसका, कौन है ऑथर? ऑथर का नाम बहुत सारे हैं, लेकिन बुक का जो है प्रकाशन जो है ये भारतीय भवन है। तुम लोग जानते होंगे। तो हम लोग आज जो की वीडियो में जो देखने वाले हैं, इसमें से जितना भी प्रश्नावली 4 का जितना भी टोटल का टोटल सवाल है, टोटल के टोटल सॉल्यूशन करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि इसको एग्जाम में बनाया कैसे जाए। एक एक सवाल को इतने अच्छे इतना आसान तरीके में बताया जाएगा कि आपको सीधे दिमाग में घुस जाएगा। यदि आपने पहली वीडियो को नहीं देखा तो आपको मैं कह देता हूं कि सबसे पहले आप उसको देखें, तभी आप इस वीडियो को देखें, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सीधे सवाल से जाएंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोगों के पास बुक यदि कोई भारतीय भवन है तो वो निकाल लीजिए। हमने सवाल को लिख लिया कॉपी पर, वहीं से सारा का सारा सॉल्यूशन करने का कोशिश करेंगे। जैसे कि देख सकते हैं आप लोग, पहला सवाल यहाँ पे है, इम्पोर्टेंट कंस्ट्रक्शन। देख, यहाँ तक हम लोग एग्ज़ाम की बात करें, 2026 का एग्ज़ाम में अभी तक पिछले 3 सालों से 5 नंबर मार्क्स के रूप में ये पूछा जा रहा है, ज्यामिति रचना पूछा जा रहा है। फिलहाल इस साल की बात करें तो हो सकता है 2 नंबर में पूछ भी सकता है, हो सकता है या नहीं भी पूछ सकता है, या हो सकता है कि एक आध सीटिंग में पूछे, लेकिन ज़्यादातर चांसेस है कि पूछे जाए। क्योंकि अगला 2 साल में पूछे थे और कंटिन्यू 3 साल तक, 2-4 साल तक तो पूछ ही सकता है। अगर नहीं भी पूछा जाता तो नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है, खास करके बच्चों के लिए, ताकि उसको जाके आगे फ्यूचर में कभी दिक्कत ना हो। केवल मार्क्स से एग्ज़ाम पास करना कर लेना ही पढ़ाई नहीं होता है, कभी कभी नॉलेज भी बहुत कम देता है। चलिए शुरुआत करते हैं, ज़्यादा समय ना गवाते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 10 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है। इसमें से कंस्ट्रक्शन का भारतीय वन का पहला नंबर सवाल जो है, 10 सेंटीमीटर लंबाई के एक रेखाखंड ए बी को 3:4 के अनुपात में आंतरिकता विभाजित करना। देख, इस टाइप का 2-3 सवाल रहता है। सबसे पहले ये इस सवाल में कह रहा है 10 सेंटीमीटर के लंबाई के रेखाखंड को आंतरिकता विभाजित करना है। कहीं पे सवाल देखेगा वहाँ पर कहेगा बाह्यता विभाजित करने के लिए, यहाँ पे कह रहा है आंतरिकता विभाजित करने के लिए, कहीं पे कहेगा बाह्यता विभाजित करने के लिए। तो इसमें डरने वाली बात नहीं है। सबसे पहले देख लेते हैं कि आंतरिकता कैसे विभाजित करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि बाह्यता कैसे विभाजित करता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करें, 10 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना। तो इसके लिए 10 सेंटीमीटर देखेंगे कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है। इसको आंतरिकता विभाजित करने के लिए 10 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे पहले। इस इनिशियल पॉइंट जो है, इस पर से ऐसा छेद करना ताकि यहाँ से पेंसिल नहीं इधर उधर हिले। यहाँ से लेकर के 10 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेना है। उसके बाद क्या करना है, सबसे पहला इसमें जो काम करना है, 2 न्यून कोण ड्रॉ करना है। न्यून कोण का मतलब आप लोग समझते हैं 90 डिग्री से छोटे वाले कोण को, यानी कि यहाँ पे जो है ऐसे रेखा खींच सकते हो, या 60 डिग्री का एक चाप बनाकर, सॉरी एक चाप बनाकर 60 डिग्री का कोण पे आप रेखा खींच सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, जहाँ पे ये पहला बिंदु होगा वहाँ पे एक चाप घुमाएंगे ऐसे करके। उसके बाद यहाँ से 60 डिग्री का कोण काटेंगे। काटने के बाद क्या करेंगे, जहाँ पे ये कटा वहाँ पे छिद्र करेंगे एंड उसके बाद यहाँ पे इसको खींचेंगे, रेखा खींच देंगे। ये ऐसे करके यहाँ से यहाँ खींच देंगे। उसके बाद दूसरा नंबर इधर भी उतने साइज का चाप लेके घुमा देना। उसके बाद 60 डिग्री का न्यून कोण बना लेना है। यहाँ से जा करके यहाँ एक चाप काट लेना है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक खींच लेना है।
उसके बाद क्या करना है, कोई भी साइज का अपना, जरूरी नहीं कि इतने बड़ा लेना है, यहाँ से अपने हिसाब से कोई भी साइज का, इतना छोटा भी ज़्यादा ये छोटा नहीं लेना है। यहाँ से क्या करना है, इतना साइज का इतना साइज का अपने मन से एक चाप ले लेना। उसके बाद इस रेखाखंड को कितना यहाँ पे 3:4 के अनुपात में काटना है। तो 3:4 का मतलब चार चार लंबाई तक 4 को चाप काट लेना है, एक समान साइज का 4 चाप काट लेना है। जैसे कि मान लो एक यहाँ पे हमने काट लिया, 1 2 3 4 यहाँ पे काट ले। सेम साइज का सेम चाप का इधर भी काट लेना है आपको, इधर से काटते, एक दिख रहा है या नहीं दिख रहा वीडियो में, 2 3 4 4 काटने के बाद क्या कर देना, इसको रेखाखंड का नाम क्या था, ए इसका नाम दे देना, इसका नाम बी दे देना, इसको मान लेना A1, इसको A2, इसको A3, इसको A4, इसको मान लेना B1, इसको B2, इसके बाद B3, इसका बाद B4। आंतरिकता विभाजित करने के लिए कह रहा है कितना अनुपात में, 3:4 में। तो ये पहला वाला देखना है 3, तो पहला वाला रेखाखंड खंड पे जो हम लोगों ने चाप काटा है 3, देखना है 3 कहाँ पे है, यहाँ पे 3 है, इस पर छिद्र करना है। उसके बाद देखना है दूसरा वाला रेखाखंड पे 4 कहाँ पे है, यहाँ पे, इस पर छिद्र करना है। उसके बाद छेद करने के बाद क्या कर देना, इसको यहाँ से यहाँ मिला देना है। जहाँ पे मिलेगा, जहाँ पे ये AB रेखाखंड को काटेगा ये बिंदु, इसका नाम P दे देना, Q दे देना, जो आपका मन करे अल्फ़ाबेटिकल में वो दे देना। उसके बाद ये रेखाखंड 3:4 कहने का मतलब ये नहीं है कि AP जो है ये 3 बार, ये जो है PB 4 बार, यानी कि ये यदि हम नापेंगे तो ये 3 पुर जाना चाहिए, इधर वाला 4 पुर जाना चाहिए, ऐसा बात नहीं है। इसका 3:4 का कहने का मतलब ये AP/PB, यानी AP/PB का जो मान आएगा वो 3:4 के रूप में आना चाहिए। इसका कहने का मतलब ये है, ये नहीं है कि ये AP बराबर हम लोगों ने जैसा जनता अनुपात में कि ये AP ऊपर वाले के बराबर, नीचे वाले के बराबर, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। AP/PB यानी कि AP/PB बराबर 3/4 के अनुपात में विभाजित होता है। इतना करने के बाद आप यदि एग्जाम में आएंगे छोड़ के, हो सकता है 5 नंबर का एग्जाम हो तो उसमें से आपको 3 नंबर दे दिया जाए। क्यों? क्योंकि इसमें रचना का चरण भी लिखना पड़ता है, जो कि बच्चे को खुद से लिखना पड़ता है। रचना के चरण के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। इसके लिए यहाँ पे रचना का चरण बता देता हूँ आपको। एक ही सवाल में हम लोग ने रचना के चरण, एक ही सवाल का हम रचना का चरण लिखेंगे, बाकी आपको खुद से लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा पढ़ाने का तरीका ये नहीं कि पूरा का पूरा चीज़ें लिखा है। आपको बेसिक समझा देंगे, उसके बाद आपको काम खुद से करना पड़ेगा। रचना के चरण क्या होता है, अब देखो, इतना करने के बाद रचना चरण में लिखना ये है कि आपने जो जो काम इसमें किया वही सेम टू सेम लिख देना चाहिए इसमें से। अब ज़रूरी नहीं है कि किताब में जो है वही लिखेंगे, यहाँ पे वो उतना ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ हमने यहाँ पे काम किया अपनी भाषा में उसी चीज़ को रचना में लिख देना। उसके बाद कुछ नहीं करना। एग्जामिनर यदि 5 नंबर का पूछा है तो 5 नंबर दे के जाएगा। यदि ये नहीं लिखिएगा तो फिर फालतू में 2 नंबर काट लिया जाएगा, तो क्या जाएगा आपका, फिर तो 2 नंबर लॉस ही है। तो इसके लिए क्या करना है, इसमें से देखा सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, AB पहला नंबर लिखना है। AB एक रेखाखंड खींचा, AB एक रेखाखंड खींचा, कितना का, AB एक रेखाखंड जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर, AB 10 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड यहीं पे लिख लेना, रेखाखंड खींचा। उसके बाद क्या करना है, दूसरा नंबर खींचने के बाद बिंदु A पर, बिंदु A तथा बिंदु B पर क्या किया था, 60 डिग्री का कोण बनाया था ना। 60 डिग्री को क्या कहते हैं, न्यून कोण। तो बिंदु B पर 2 न्यून कोण बनाया, 2 न्यून कोण बनाया, कॉमा देखो। उसके बाद क्या किए थे, बिंदु A पर A1 A2 A3, बिंदु A पर A1, A2, A3, A4 डैश 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 समान चाप काटा। समान यानी कि समान बराबर ये माप के काटे थे ना, उसी को लिखना है यहाँ पे, समान चाप काटा। उसके बाद चौथा नंबर में क्या लिखना है, बिंदु B पे भी वही किए थे। बिंदु B पर B1 B2, B3 डैश डैश समान चाप काटा। उसके बाद 5वां नंबर में क्या लिखना है, 5वां नंबर में जाके लिखना है, 1 मिनट देखने दो। 5वां नंबर में लिखना है, इसमें से क्या किए, A3 तथा B4 को क्या कर दिया, मिला दिया। A3 B4 को मिलाया, यानी जो जो काम किए हैं जैसे जैसे इसमें किए उतने ऐसा कर देना। उसके बाद यही हो जाएगा रचना का चरण। इतना लिख के आ जाना है, 5 नंबर क्लियर है। अगला सवाल पे जाते हैं हम लोग। अगला सवाल देखना है क्या है। अगला सवाल में कह रहा है
उस बिंदु को निर्धारित कीजिए जो एक प्रदत्त रेखाखंड को निम्नलिखित अनुपात में भी आंतरिकता विभाजित करता है। किताब में देख सकते हो, किताब का ये क्वेश्चन है, लेकिन इसमें से दूसरा नंबर में दिया नहीं है कि किस रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करना है, 1:3 में विभाजित करना है या फिर 3:4 में विभाजित करना है। तो इसका मतलब यदि ये पहला का दूसरा तो कहने के बाद यहाँ पे खुद समझने वाली बात है। इसका मतलब रेखाखंड का लंबाई जो लिया गया है वो 10 सेंटीमीटर लिया गया। क्यों? क्योंकि पहला सवाल में 10 सेंटीमीटर है, दूसरा में यदि रेखाखंड का लंबाई नहीं दिया गया है तो वो 10 सेंटीमीटर ही मानना है, क्योंकि पहला का ही सवाल दूसरा है। तो पहला में यदि 10 है तो दूसरा में भी कितना लेना है? 10। तो चलिए 10 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचते हैं। एग्जाम में हमेशा याद रखना, एग्जाम में बनाना है तो पेंसिल से ही बनाना है। तो इधर वाला देखो दो तरीके का होता है, इधर वाला होता है इंची, इधर होता है इंची और इधर होता है सेंटीमीटर। होप दिख रहा होगा। तो इधर खींचना कितना है? 10 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है। उसके बाद आंतरिकता विभाजित करने के लिए कर एगो ए नंबर बता देते, उसके बाद खुद से बना लेना तुम लोग। 10 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है, तो यहाँ से लेकर के 10 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच दिया। इसको क्या करना है? 2:3 के अनुपात में आंतरिकता विभाजित करना है। तो बिंदु दोनों बिंदु पे क्या कर देना है? 2 न्यून कोण बना लेना है। ऊपर हो गया इधर, 2 न्यून कोण बना लेना है। देखो ऐसे करके जाना नहीं चाहिए इधर से उधर, उल्टा नहीं बनाना, इधर चाप नहीं घुमाना, जिधर रेखाखंड होगा उधर उस पे ऐसे करके मिलाना है। कितना स्टूडेंट होगा क्या कि यहाँ पे जैसे ये बिंदु है तो इधर घुमा दिया बस, उसके बाद सोचेगा इधर कहाँ से काटे। ऐसा बात नहीं, यहाँ पे ये रेखाखंड पे ले जाके ऐसे करके यहाँ से मिलाना है। इसको मिलाने के बाद फिर जहाँ पे ये रेखाखंड पे मिलेगा वहाँ से इसको क्या कर। हेलो एवरीवन, जैसे कि आप लोगों को पता है 11 मिनट के बाद हमेशा वीडियो कट जाता है। इस बार भी कट गया था, लगता है कंप्यूटर से ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं हो रहा। चल कोई ना, यहाँ पे देख सबसे पहले क्या करना है, यदि बाह्यता विभाजित करना है सबसे पहले आपको क्या करना है काम, इसमें से 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है। जैसा कि पहले खींच रहे थे, पुनः वापस आपको खींच के बताते हैं। 6 सेंटीमीटर का मान लो यहाँ से क्या करना है, एक रेखाखंड खींचना है। रेखाखंड खींचने के बाद क्या करना है, इसमें से आपको एक ही बिंदु पे ये ए बी जो है, इधर ए बी, ये 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना है। अब बिंदु ए पे क्या करना है, चाप घुमाना है। चाप घुमाने के लिए क्या करना है, इसे करके यहाँ कोई भी साइज का एक लेला मापना है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, चाप घुमाना, ऐसे करके घुमा देना। उल्टा मैं घुमा रहा हूँ बार बार हमेशा, तो इधर से घुमाना है। घुमाने के बाद क्या करना है, जितना साइज पे घुमाया उतने साइज का यहाँ पे काट लेना है। काटने के बाद यहाँ पे काटा, इसको छिद्र करके क्या करना है, एक रेखा खींच देना है। एक रेखा खींचना, ऊपर की ओर क्या करना है, एक रेखा खींचना है। तो जैसे ही यहाँ पे रेखा खींचे तो ये हो गया हमारा न्यून कोण बन गया। ये कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ से बराबर साइज का एक चाप काटना है। चाप यहाँ पे मान लो इसी साइज का यदि काट रहे हैं, A1 A2, इधर वाला क्या हो जाएगा A3। कहाँ तक काटना है, जब से देखना है इस दोनों में से बड़ा कौन है। काटने के बाद देखो यहाँ पे हम लोगों ने रचना के चरण पहले इसमें से बता रहा था क्या करना है क्या नहीं करना है। ए भी एक रेखाखंड खींच लेना सबसे पहले इसमें, उसके बाद एक न्यून कोण बनाना। तीसरा काम जो करना क्या है, इसमें से ये 3 में से 2 घटाना। ये बड़ा जो होगा इस दोनों में से, इसमें से बड़ा कौन है, इसमें से तीन बड़ा है, तो 3 में से क्या करना है, 2 को घटाना है। तो कितना आएगा, 1। जैसे ही 1 आएगा, ये रचना के चरण में तीसरा काम करना है। 1 आया, जहाँ पे 1 आया तो एक कौन था, ये वाला A1 को हम लोग 1 कहते हैं, A2 को 2 कहते हैं, A3 को 3। एक को क्या करना है, B से मिला देना है। एक को क्या करना है, B से मिला देना है। तो मिलाओ, B से मिलाओ, इसको यहाँ से क्या कर देना है, इसको ऐसे करके मिला देना है। मिलाने के बाद क्या करना है, ये A1 पे छोटा कौन है, घटा के कितना है, 1 पे क्या करना है, कोई भी साइज का एक चाप घुमाना है। मान लो यहाँ पे A1 है, इस पे क्या करना है, इस रेखा और इस रेखा से मिलता हुआ क्या करना है, एक चाप घुमाना है। ये मान लो सेम साइज छोटा साइज का एक क्या कर दिया, चाप घुमाना है। यहाँ से यहाँ ऐसे करके इसको क्या कर दिया, चाप घुमा दिए। घुमाने के बाद सेम साइज का कौन है, बड़ा इस दोनों में से कौन है, 3 है ना। तो 3 पे क्या करना है, एक चाप घुमाना है। 3 पे भी क्या करना है, एक चाप घुमाना है। ऐसे करके घुमा दिए। घुमाने के बाद क्या करना है, एक पे जो ये चाप है इसके लंबाई को माप लेना है। इसकी लंबाई को ऐसे करके क्या करना है, माप लेना है। मापने के बाद यहाँ से इस रेखाखंड पर से इसको क्या कर देना है, काटना है। अब ये जो काटे, बाह्यता विभाजित करने का मतलब है कि ये बाहर में इस वाले रेखाखंड को बाहर में जाके मिलेगा। पहले आंतरिकता में अंदर में मिलता था ना, अब ये बिंदु B से इधर अंदर ना मिलके किधर मिलेगा, बाहर की ओर मिलेगा। तो बाहर के लिए क्या करेंगे, इस रेखाखंड को थोड़ा बढ़ाएंगे ऐसे करके। इसको यहाँ से ऐसे करके क्या करना है, थोड़ा सा ऐसे बढ़ाना है। बढ़ाने के बाद जहाँ तक जाएगा, उसके बाद जहाँ पे ये कटा है इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करके इस 3 वाले बिंदु और इस बिंदु को एक जैसा मिलाते हुए क्या कर देना है, इस बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींचना है।
इसको मिलाते हुए क्या करना है, एक रेखा खींचना है। तो ये जहाँ जाके मिलेगा इसी को कहते हैं बाह्यता विभाजित करना, यानी कि यहाँ बिंदु का लिख देना है पी, पी से क्या कर देना, यहाँ पे बाह्यता विभाजित हुआ। तो ये वाला रेखा और ये वाला रेखा सामने अंदर जाना चाहिए, तब लगता है कि सही है, नहीं तो गलत है। उसके बाद इसमें से जो जो काम किया रचना कचरा लिख देना। सबसे पहले क्या किया, ए बी एक 6 सेंटीमीटर का रेखा खंड खींचा, यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद क्या किया, बिंदु ए पर एक न्यून कोण बनाया, 60 डिग्री का न्यून कोण बनाया। समान लंबाई का क्या किया, A1 A2 A3 चाप काटा लिख देना है। उसके बाद क्या किए थे, 3 - 2 करके एक आया, एक यहाँ पे 3 - 2 एक कर देना। एक जैसे आया तो एक पे एक समान लंबाई के क्या किए थे, एक पे जैसे आया तो एक से पहले बी को मिलाए थे, तो बी को मिलाया, ए से 1 को मिलाया। तीसरा नंबर है, उसके बाद जो 5वां नंबर में लिखना है, 5वां नंबर में क्या करना है, A1 पर A1, A3 पर समान चाप बनाया, समान चाप बनाया तथा A1 छठा नंबर में क्या किए थे, A1 के चाप को माप कर, A1 के चाप को माप कर A3 के चाप को काटा। उसके बाद क्या किया, A3 से P को मिला दिया, बस दैट्स इट, ज़्यादा कुछ नहीं करना। इसके बाद लिखना है यहाँ पे क्या, AP बटे ये AP, यहाँ से A से यहाँ तक AP, इतना सा PB, AP बटे PB बराबर आया, किस अनुपात में कह रहा था, 3:2, यानी कि 3/2, यानी कि AP अनुपात PB बराबर 3:2 में विभाजित करता है। दैट्स इट, इतने करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। 2 क्वेश्चन खत्म हो गया है, रेखाखंड को आंतरिकता और बाह्यता विभाजित करने वाला। ये नॉर्मल टाइप का पूछता है। अब जो आएगा वो त्रिभुज से ज़्यादातर 5 नंबर पूछते हैं, तो आप ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़िएगा। होप उम्मीद है कि आप लोग पढ़िएगा अच्छी तरीके से। मैं एक बार वीडियो देख लेता हूँ, कटेगा तो नहीं कटेगा अभी वीडियो। उसके बाद तीसरा नंबर में देखो, एक समद्विबाहु, सबसे पहले हम पहला वाला वीडियो जब पढ़ा था उसमें से सारा का सारा त्रिभुज का रचना करने के लिए बताए थे। समद्विबाहु त्रिभुज का रचना करना, सबसे पहले इसका रचना करने के लिए जानना है समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं किसको है। समद्विबाहु त्रिभुज वो होता है जिसमें 2 भुजा आपस में क्या होता है, बराबर, यानी कि ये वाला भुजा ये वाला भुजा हमको बराबर करना है, या ये वाला भुजा ये वाला भुजा बराबर करना। तो इसमें से सबसे पहले आधार 8 सेंटीमीटर है, तो आधार को 8 सेंटीमीटर खींच लेना है। उसके बाद ये वाला और ये वाला को समद्विभाजित करना है। समद्विभाजित करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले देखो शीर्ष लंब इसमें से कितना दिया गया, 4। यदि हम समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें, मान लो ये कोई एक समद्विबाहु त्रिभुज होता था, ए इधर वाला बी इधर वाला सी, तो यहाँ से एक लंब डालते थे। तो लंब डालने के बाद क्या करता था, ये लंब यदि समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजा बराबर होता था, तो ये आधार को समद्विभाजित कर देता है, यानी 2 बराबर भागों में बांट देता है। ये त्रिभुज का कॉन्सेप्ट है, ये नम्य का कॉन्सेप्ट है कि समबाहु त्रिभुज या समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से डाला गया लंब आधार को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो इसको देख, समद्विबाहु त्रिभुज रचना के लिए रचना में भी रटना नहीं पड़ता सवाल, कि ऐसा वाला सवाल पूछेगा तो ऐसे घुमा देना, ऐसा वाला ऐसे घुमा देना है। ज़्यादातर कॉन्सेप्ट यही क्लियर नहीं होता बच्चा को, वो रटने का कोशिश करते हैं एग्जाम में, वो बनाने का कोशिश ही नहीं करता, इसलिए ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन समझ में नहीं आता। सबसे पहले समद्विबाहु त्रिभुज बनाना तो आधार कितना, 8 सेंटीमीटर, आधार 8 सेंटीमीटर तो ले लेंगे। हम लोग जानते हैं कि किसी समबाहु त्रिभुज या समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब क्या करता है, आधार को समद्विभाजित करता है। तो 8 सेंटीमीटर यदि आधार लेंगे, इसमें 4 सेंटीमीटर शीर्ष लंब यदि कह रहा है, तो यदि हम इसको यहाँ से यहाँ तक के आधार जो मानेंगे, मान लो ऐसा करके एक भुजा लेंगे, इसको इधर से समद्विभाजित कर देंगे, तो समद्विभाजित करने का मतलब ये जो ये ऐसा रेखा खिंचाएगा समद्विभाजक वाला, तो यही रेखा क्या करता है, इसको और इसको बराबर भागों में बढ़ता है। तो यहाँ पे 4 मार्क के यदि काट देंगे तो ये शीर्ष लंब ना हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, नहीं समझ में आया, आ जाएगा अभी तुरंत यदि हम बताते हैं तुमको। सबसे पहले क्या करना है, 8 सेंटीमीटर का एक आधार लेना। समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करना, त्रिभुज की रचना करने के लिए क्या करना है, 8 सेंटीमीटर का एक आधार लेना है। तो 8 सेंटीमीटर कहाँ से कहाँ तक होगा, देखो मापो, है यहाँ पे, ये यहाँ 8 सेंटीमीटर माप लो, 8 सेंटीमीटर मापे। उसके 1 मिनट, पूरा गुस्से आता है यार, हट जाता है। तो 8 सेंटीमीटर का यहाँ तक मापने के बाद क्या करना है, इसमें से आप आधार 8 सेंटीमीटर, हम लोग जानते हैं शीर्ष लंब का मान 4 दिया है, शीर्ष लंब या आधार को समद्विभाजित करता है, ये कॉन्सेप्ट जानते हैं। सबसे पहले जो करना है इसमें से आधार को समद्विभाजित करना है। तो आधार को समद्विभाजित करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे यदि ये बिंदु ए है, इधर वाला यदि बिंदु क्या है, बी है, तो इसको क्या करते हैं समद्विभाजित करने के लिए, यहाँ से यहाँ आधा से अधिक बताए थे पहले वीडियो में, आधा से अधिक थोड़ा सा लेते हैं, उसके बाद समद्विभाजित करते हैं। ऊपर काटते हैं चाप, नीचे काटते हैं चाप, इधर भी काटते हैं चाप समान साइज का, इधर काटते हैं चाप, इधर काटते हैं चाप। उसके बाद क्या करते हैं, इसको मिलाते हैं। तो काम ऊपर से है, इसलिए नीचे वाले को मिटा देंगे मिलाने के बाद। ये दोनों बिंदु को ऐसे करके, यहाँ वाला ये वाला बिंदु,
ये वाला बिंदु को प्रतिच्छेद करने के बाद इसको क्या कर देंगे, मिलाने का कोशिश करेंगे। इसको यहाँ पे मिला दिए, ये मिला। मिलने के बाद देख लेना ये बराबर हुआ चाहे नहीं हुआ, इधर वाला समद्विभाजित हुआ या नहीं हुआ, इधर वाला हो तो गया है। उसके बाद नीचे वाले को मिटा सकते हैं, क्योंकि रचना करना है ना, ये समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करना है जिसमें संगत भुजाओं के 3/4 गुने। ये समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कर लिए। उसके बाद क्या कर देना है, जहाँ पे ये काती मिला उसके बाद इसमें से शीर्षलंब का मान कितना है, 4 है, तो 4 माप लेना है इस त्रिभुज में। इसमें 4 मापने के लिए यहाँ पे छेद करना, 4 है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे 4 है ना, 4 पे गया, ये 4 यहाँ से यहाँ काट लेना है। यहाँ जहाँ पे ये मिला ना, यहाँ इस पर 4 काट लेना है। ये हो गया 4, जो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर। हम लोग जानते हैं ये शीर्षलंब आधार का समद्विभाजित, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, नहीं तो माप लो। 4 नहीं पूरा तो सवाल गलत है। 4 देखो पूरा तो यहाँ पे 4 पूरा तो ये भी ऊपर वाला 4 ही पूरेगा, क्योंकि 4 माप के काटे हैं। उसके बाद यहाँ से क्या कर देना, इसको मिलाना है। इसको इधर दो, यार पेंसिल मोटा हो गया रे। इधर वाले को मिलाना है, इधर मिलाना है, फिर क्या करना है, इधर मिलाना है। अब देख, सबसे पहला काम जो करना है, ऐसा वाला सवाल आए कि जिसमें से बोला है संगत भुजाओं के 3/4 गुनी करना है, तो ऐसे वाले सवाल में क्या करना है, सबसे पहले त्रिभुज बना ले। त्रिभुज बनाने के बाद क्या करें, एक और त्रिभुज की रचना करना है जिसका संगत भुजाओं के कितना है, 3/4 गुनी है। कितना गुनी है, 3/4 गुनी है। तो इसकी रचना करने के लिए क्या करेगा, सबसे पहले अब यहाँ पे ये एगो यहाँ पे न्यून कोण बनाना है, या तो इधर बना या तो इधर बना, तो मान लो इधर बनाते हैं। इसमें क्या करना है, एक न्यून कोण बिंदु ए पे न्यून कोण बनाना है। मान इसको मिटा देते हैं, एक समझाने के लिए 4 सब लिखे थे, ये लिखना नहीं है ज़्यादा। इसमें से क्या करना है, न्यून कोण बनाने के लिए इसमें से एक चाप घुमाना है। इस बिंदु पे क्या करना है, एक चाप घुमाना है। यहाँ से लेकर के इसे कोई माप के एगो चाप घुमाना, चाप घुमाए। उसके बाद क्या करना है, इतने ही साइज का यहाँ से कट करना है। कट कर दिए। कट करने के बाद क्या करना है, इसको मिलाते हुए खींच लेना है। इसको मिलाते हुए क्या करना है, खींचना है। इसे खींच लिए। खींचने के बाद यहाँ पे देखना कितना बटे कितना गुनी है, 3/4 गुनी। तो समान साइज का क्या करना है, 4 को चाप मापना है। यहाँ से काटे 1 2 3 4, 4 को काटे। इसके बाद इसका नाम दे देना A1 A2 A3 A4। इतना करने के बाद इसमें से देखना है, देखो यहाँ पे रहेगा 3/4 गुनी रहेगा, 5/4 गुनी रहेगा, इस टाइप का रहेगा। सवाल जो रहेगा त्रिभुज की रचना करे उसमें से रहेगा 5/4 गुनी रहेगा, कभी कभी रहेगा 3/5 गुनी रहेगा। यानी कभी कभी ऊपर वाला बड़ा रहेगा, कभी कभी ऊपर वाला छोटा रहेगा, इस टाइप का रहेगा। यानी कभी कभी नीचे वाला छोटा, कभी नीचे वाला बड़ा रहेगा, इस टाइप का सवाल रहेगा। तो इसमें से क्या करना है, यहाँ तक सबसे पहले देखना बड़ा इस दोनों में से कितना है, 4 है, तो 4 माप लें। कितना गुनी करना है, 3/4 है। संगत भुजाओं का कितना, एक त्रिभुज की रचना करना जिसका संगत भुजाओं का 3/4 है। तो नीचे वाला देखना कितना है, नीचे वाला 4 है, नीचे वाला 4 है। तो कुछ नहीं करना, सीधा सा पट्टा में 4 से पहले इसको मिला देना है। 4 से इसको क्या कर देना है, मिला देना है। यहाँ पे लेकर ऐसा मिला दिया, 4 से मिला दिया। मिलाने के बाद क्या करना है, इसमें से मिलाने के बाद आप देखना कितना है, 3 ना। तो सबसे पहले करना है 4 वाला पे जहाँ पे मिला कोई सा भी समान का छोटा जैसा एक चाप माप लेना। इस वाले रेखाखंड, ये न्यून कोण वाले रेखाखंड, ये जो मिला है रेखाखंड, इस पे से मिलता हुआ देख, अंदर बनाएंगे चाप या बाहर बनाएंगे। सस्पिशन 2 स्टूडेंट को रहता है इसमें, एक इधर अंदर बनाएंगे कि एक बाहर बनाएंगे। तो यहाँ पे देखना 4 जैसे ही मिला है 4 वाले से, ऊपर वाला देखना छोटा है या बड़ा है। छोटा है तो छोटा 4 से किधर जाएगा, अंदर जाएगा कि बाहर जाएगा सर, अंदर है ना जाएगा। तो अंदर जाएगा तो अंदर में बना। यदि ऊपर वाला बड़ा रहता तो किधर बनाते, ये चाप इसे कैसे घुमाते हैं, इधर बाहर की ओर घुमाएंगे। किधर घुमाएंगे, इधर की ओर, बाहर की ओर घुमाएंगे। लेकिन यदि ये ऊपर वाला छोटा है तो 4 से छोटा कहाँ जाएगा, अंदर। तो ये अंदर में घुमाना ऐसे करके चाप, यहाँ से ऐसे करके घुमा देना। जैसे ही 4 पे घुमाए तो यहाँ पे ऊपर वाला कितना है, 3, सेम साइज का जो यहाँ घुमाए 3 पे भी घुमाना है। 3 पे ऐसे करके ऐसे घुमा देना। जैसे घुमाए तो उसके बाद ये वाला चाप को 4 और ये 4 पर से जो घुमाए थे
इसको मापना है। मापने के बाद क्या करना है, यहाँ से ऐसे करके माप लेना है। मापने के बाद इसको यहाँ से रख करके ऐसे करके काटना है। यहाँ पे कटा, जहाँ पे कटा उसके बाद क्या कर देना है, यहाँ पे छेद करके इसको मिलाना है। 3 से ऐसे करके क्या कर देना है, मिलाना है। मिला दिए, ये मिलाए। अब जहाँ पे गया ये, यहाँ पे भी छेद करना है और बिंदु बी पर जो करना है, बिंदु बी पर कोई सा भी साइज का यहाँ पे भी एक न्यून कोण घुमाना है, छोटा जैसा ये रेखा से ये वाला बिंदु से अंदर होना चाहिए। बाहर भी रहेगा चलेगा लेकिन अंदर ही होना चाहिए। यहाँ पे ऐसे मिलाए। उसके बाद क्या करें, इस बिंदु पर जहाँ ये रेखा मिला जाके यहाँ इस बिंदु पे ऐसे करके क्या करना है, घुमाना है। उसके बाद यहाँ से क्या करना है, इस वाले चाप को माप लेना है। मापना है ऐसे करके, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे क्या कर देना है, माप लेना है। मापने के बाद क्या करना है, इधर इसको कट करना है। कट जैसे किए तो यहाँ पे छिद्र करना है। छिद्र करने के बाद इसको क्या कर देना है, ऐसे करके मिलाना है। यहाँ से यहाँ इसको क्या कर देना है, मिला देना। जैसे मिला है तो ये इसका नाम क्या था, A3 था, ये B था, तो इसको दे देना है A डैश, दे देना है B डैश, दे देना है। उसके बाद जो जो काम इसमें किया फिर बता दे रहा हूँ, रचना का चरण नहीं लिखाऊंगा। और रचना का चरण यदि एग्जाम में लिख के नहीं आएगा तो नंबर काटेगा ही काटेगा। रचना का चरण खुद से इसमें लिखना है। कैसे लिखना है, सबसे पहले क्या किया, AB एक रेखाखंड लिखा, रचना के चरण। पहला नंबर ए बी कितना था, 8 सेंटीमीटर। ए बी रेखाखंड खींचा, उसको फिर समद्विभाजित किया। फिर भी 4 सेंटीमीटर माप के एक शीर्ष लंब काटा था। उसके बाद ए से बी डैश, यहाँ पे बी लिख देना, बी डैश, यहाँ पे बी आएगा तो इसको बी डैश दे देना, इसको ए डैश दे देना, ये बाद में आएगा तो बी डैश यहाँ पे दे देना। उसके बाद करना ए से बी डैश को तथा बी से बी डैश को मिलाया। उसके बाद एक न्यून कोण बनाया, उस पर समान चाप काटा 4 गो। उसके बाद 4 से बी को मिलाया। उसके बाद 4 पे चाप घुमाया, फिर 3 पे चाप घुमाया। उसके बाद 4 के चाप को माप के 3 वाले चाप को काटा, फिर इसको यहाँ से खींचा। फिर खींचने के बाद रेखा बिंदु बी पर एक चाप घुमाया। फिर बिंदु बी पर चाप घुमाने के बाद जहाँ पे ये कटा इसका नाम दे देना है सी पर एक चाप घुमाया। फिर यहाँ से सी पर चाप घुमाने के बाद बी वाले चाप को मापा। इस वाले चाप का भी नाम दे देना कुछ, ओ सी भी दे सकता है या पी सी भी दे सकता है, कुछ भी। उसके बाद यहाँ पे इसको काट के मिला दिया। अगला सवाल देखो, क्या इसी टाइप से होगा और क्या, ऐसी ये होगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। 1 मिनट में इसको शॉर्पनर थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। चलो अगला सवाल देखते हैं क्या। अगला सवाल 4 नंबर हमारा जो है भारतीय भवन का। अगला सवाल कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी की रचना करें जिसकी भुजा बीसी है 6 सेंटीमीटर, AB है 5 सेंटीमीटर, कोण एबीसी है 60 डिग्री। तो सबसे पहले क्या करना है, भुजा कितना एबीसी लेना है, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर मापो, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, यहाँ वाला और यहाँ वाला। बी से सी क्या लेना है, 6 सेंटीमीटर, इधर वाला बी, इधर वाला सी। उसके बाद ए बी, ए देखो बी सी छोड़ लिए तो ए बी लेना है कितना, 5। ए बी कहने का मतलब ए बिंदु ऊपर में जाएगा तो बी किधर, इधर वाला मापेगा कि इधर वाला मापेगा, बी। तो ए बी कितना लेना है, 5। तो सबसे पहले क्या करना है, ए बी 5 लेना है। तो ए बी 5 लेने के लिए रेखा रहेगा तब ना रेखा पे काट के बनाएंगे त्रिभुज ए बी 5। तो उस ए बी 5 यानी ए बिंदु अब यहाँ होगा कि यहाँ होगा कि यहाँ होगा, हमको पता नहीं है ना। यहाँ से काटेंगे 5 और उसके बाद मिलाएंगे। तो इसके लिए क्या करेगा, सबसे पहले यहाँ पे न्यून कोण सवाल पढ़ो, ऐसा वाला त्रिभुज बताए थे ना कैसे बनाना है पहला वाला क्लास में। तो कोण ए बी सी पहले लेना है कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। तो पहले बी पे क्या करेगा, 60 डिग्री का कोण बनाएगा। तो त्रिभुज की रचना करने के लिए ए बी कितना लेना है, 5। तो ए बी में बी वाला इधर ए, यहाँ पे ए बी पे इस पे जाएगा तो ए बी रेखाखंड रहेगा तब ना इस पे इस इंची पे 5 माप के ऐसे करके काट लेंगे। अब यहाँ पे पते नहीं रेखा किधर से जाएगा, इधर से जाएगा कि इधर से जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे देखना है बिंदु बी पे कौन कितना डिग्री का कौन है, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का बना ऐसे करके, यहाँ से ऐसे करके लिए यहाँ। फिर यहाँ से क्या कर देना, ऐसे करके काटना है। ये डील है रे, यहाँ से ऐसे करके क्या कर देना, मिला देना, ऊपर खींचे। अब कितना लेना है, ए बी बराबर 5 लेना है। तो 5 लो यहाँ से, ए बी बराबर 5 है भी, यहाँ गया 5 है। यहाँ पे काटे, जैसे काटे ये हो गया बिंदु का नाम ए। उसके बाद क्या करना है ना, सी से इसको क्या कर देना है, मिला देना है।
सी से मिला है। उसके बाद क्या कर रहा है, ये वाला कोण कितना डिग्री का, 60 डिग्री। एक समरूप त्रिभुज का रचना करना जो संगत भुजा का कितना, 3/4 गुनी। तो सबसे पहले क्या करना है, इधर न्यून कोण बनाने के लिए सीधा रेखा भी खींच सकते, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं कि 60 डिग्री बनाएंगे तब ये खींचेंगे, ऐसा खींच दिया रेखा। उसके बाद क्या करना है, चाप काटो, चार समान साइज का चाप काटो यहाँ पे, एक, उसके बाद दो, उसके बाद तीन, उसके बाद चार। जैसे चार यहाँ पे आया, इसको क्या कर दो, इस सी से मिला दो, चार को सी से मिलाया, चार वाला A1, इसको मान लो B1, B2, B3, B4। बड़ा कौन था नीचे में, चार, तो चार से नीचे वाले को मिला देना है। अब ऊपर में कितना है, तीन, तीन चार से छोटा कि बड़ा, छोटा, तो छोटा यानी कि इसमें से ये जहाँ नीचे पे जितना रहेगा चार, सबसे पहले चार पे चाप घुमाना है। तो चाप इधर अंदर घुमाना कि बाहर घुमाना है, ऊपर देखना छोटा है कि बड़ा, छोटा, तो छोटा अंदर जाएगा तो अंदर चाप घुमाना है। तो घुमाने के लिए कोई सा भी साइज का ले लेना है एगो, उसके बाद ऐसे करके ऐसे घुमाना है। फिर कितना ऊपर में तीन, फिर तीन पे चाप घुमाना है। तीन पे घुमाने के बाद चार वाले चाप को माप लेना है, ऐसे करके मापा। मापने के बाद क्या करना है, मापने के बाद इस वाले को काटना है, इस वाले चाप को क्या कर देना है, काटना है। ऐसे काटे, काटने के बाद क्या कर देना है, इसको मिलाना है, इस वाले बिंदु को और इस वाले बिंदु को क्या कर देना है, मिलाना है। मिला दिए। मिलाने के बाद फिर क्या करना है, बिंदु सी पर एक समान साइज का कोई भी छोटा साइज का चाप काट लेना है। चाप काटने के बाद उसके बाद इस बिंदु पर चाप घुमाना है। उसके बाद क्या करना है, इसको मापना है, इसको यहाँ से इसे चाप माप लेना है। मापने के बाद इसको काटना है। काटने के बाद इस जहाँ पे ये बिंदु मिला, ये बिंदु को मिलाते हुए क्या कर देना, एक सीधा रेखा खींच देना। जहाँ पे मिलेगा जाके इसका नाम देना है BCDE, दे सकता है, जो मर्जी करे दे सकता है। उसके बाद रचना करनी है अच्छी में, रचना के चरण, जैसे जैसे काम किया इसमें से वो। यदि ये लिखने के लिए नहीं आता तो इसका मतलब एग्जाम क्या दे रहा है जी, क्या दे रहा है एग्जाम, एग्जाम नज़दीक ना है, तो ये चीज़ खुद से लिखने करना चाहिए। ये तो याद करके नहीं जा सकता, मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में तो याद नहीं किया जा सकता है। मैथ जैसा आसान सब्जेक्ट कोई नहीं है, लेकिन बशर्ते इसको बनाना पड़ता है। तुम लोग नहीं बनाता वो अलग बात है, तुम लोगों को नहीं मिला। साल भर असियाना करने के चक्कर में रहेगा, बेबी सोना करने में तो कहाँ से होगा जी। किसी का दिल टूटेगा तो किसी का गर्लफ्रेंड भागेगी, तो कोई मज़े लेने के लिए जाएगा इधर से उधर, उधर से उधर, क्या मारे भाड़ में जा पढ़ा लिखा ना रे। तुम लोगों का यही ना है। वहाँ इधर क्या गो सवाल हुआ, 3 गो, भाड़ में जा जनता, हम लोग को क्या करना है, नहीं रे यही ना कहानी है तुम लोगों का ना। सर लोग जाए भाड़ में, हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग खाली छेड़बाजी करेंगे, लड़कीबाजी करेंगे। अरे जिस लड़की के चक्कर में अभी तुम पड़े हो ना बाबू, याद रखना वो क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, तुम्हारा लेके छोड़ देगा, तुम्हारा काटेगा, ऐसा काटेगा ना तुमको पता नहीं चलेगा कि किधर से दर्द हो रहा है रे, किधर से किधर काट के चली गई रे। देखना ना, 4 साल बाद पैसा नहीं रहेगा, वही लड़की दूसरे जिसके पास पैसा रहेगा उससे शादी कर लेगा, तुम्हारा ब्रेकअप। ब्रेकअप तो भुगतो तुम। चल देख अगला सवाल, देख क्या है। अगला सवाल कह रहा है एक समकोण त्रिभुज का रचना करना है। अब क्या करना है, समकोण त्रिभुज, दिमाग में हमेशा याद रखना। समकोण त्रिभुज का रचना करने के लिए क्या बताए थे, समकोण त्रिभुज बनाने के लिए तुम लोगों को बताए थे कि एक कोण कितना डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री बनाने के लिए क्या करेगा तुम, एक कोण को 90, एक यानी एक भुजा पे 90 डिग्री का कोण बना के सीधा खींचेगा। इसके बाद क्या करेगा, जिसकी भुजा कर्ण के अतिरिक्त, यानी कर्ण को छोड़कर 2 को भुजा, यानी लंब तथा आधार कितना है, 4 तथा 3 है। समकोण त्रिभुज में 3 भुजा, 3 को भुजा होता है, 3 भुजा में एक होता है लंब, आधार और कर्ण। तो आधार वाला और लंब वाला 4 और 3, किसी को मान लो आधार 4 मानो या 3 मानो, मान लो 4 मान लेते हैं। आधार 4 माप लेना ऐसे करके। बहती हवा सा था वो, 4 हुआ। उसके बाद कितना मापना है, 3। तो लंब 3 मापना, लंब वाला तो ये वाला लंब होगा ना। तो लंब कितना डिग्री पर कौन सीधा रेखा होना चाहिए। तो रेखा के लिए, सीधा रेखा के लिए क्या बनाना पड़ेगा, 90 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा। इस पे सीधा रेखा के लिए क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री का, इस पर 90 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा। तो कोण बनाने के लिए क्या करेगा, सबसे पहले यहाँ पे चाप घुमाएगा, चाप घुमाए।
चाप घुमाने के बाद इसको चाप को क्या कर देना है, काटना है। इसको काटने के लिए यहाँ से इसे माप के सेम साइज का जितना साइज का वहाँ यहाँ इसे घुमाए, फिर इधर वाला इसे घुमाए, फिर 90 डिग्री कोण बनाने के लिए यहाँ 60 से भी इसे काटते हैं, यहीं से इस वाले से काटते हैं, फिर इधर। ये और जल्दी जल्दी भी इसलिए बता रहे क्योंकि पहला लेक्चर में ये सब सारा चीज़ बता दिए, त्रिभुज की रचना करने के लिए बेसिक सारा क्लास हो चुका है, इसलिए जल्दबाजी में खींच दे रहे हैं। ऐसा ना है कि जिसको यदि करना है तो पहला क्लास देखो, यदि समझ में नहीं आ रहा है तो इसको खींचना ऊपर। ये 90 डिग्री का हुआ, ये टेढ़ा हुआ क्योंकि ये टेढ़ा हो सकता हुआ होगा। ये 90 डिग्री का करने के लिए कितना है, कर्ण के अतिरिक्त 4 तथा 3 है, तो लंब कितना मानेंगे, लंब 3। तो लंब यही ना होगा, लंब रेत कर्ण तो यह ना होता है, तो लंब यहाँ मान लो इसको BC, ये वाला B इधर वाला C, तो लंब कितना काटना है, 3 काटना है। तो लंब मान लो यहाँ से यहाँ 3 काट लिए, ये 3 काटना है, 3 यहाँ से क्या कर देना है, 3 काट लेना है। 3 काटने के बाद क्या करना है, जहाँ पे ये कटा इस कटान बिंदु को यहाँ C से क्या कर देना, मिलाना है। तो ये हो गया कर्ण हमारा, ये वाला क्या A, यहाँ पे मान लो A, तो ये हो गया चाप काटने के बाद। अब कितना करना है, संगत भुजा का कितना गुना करना है, 5/3 गुनी करना है। तो नीचे कितना है रे, नीचे सबसे बड़ा इस दोनों में से कितना है, 5 और 3 है, तो 5 गो चाप अथी करेगा, चाप काटेगा। ये 60 डिग्री घुमा कैसे काटते थे रेखा, लेकिन न्यून कोण के लिए 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री होता है सीधा, सीधा से थोड़ा सा भी कम खींच सकते हैं इधर, तो खींच लिए ऐसे करके एक रेखा खींच लिए। उसके बाद क्या करना है, इसमें समान साइज का चाप काटना है, इससे समान साइज का चाप ले लेना है, उसके बाद काटो। इसमें अभी यहाँ 1, इधर 2, 3, 4, 5। 5 होने के बाद देखना नीचे में कितना है, नीचे में 3, तो 3 से मिला देना, इसको लिख देना B1 B2 B3 B4 B5। अरे एक बार डिजिटल बोर्ड तो लेने दे तो, उसके बाद बताते हम भी ऑनलाइन में पढ़ाने में कम है कि रे, थोड़ा बड़ेगरी कर दे क्या रे, थोड़ा बहुत कर लेते कभी कभी खुद से, कोई नहीं करता, खुद से भी कर लेते बड़ेगरी कभी कभी। क्या करेंगे हम लोग, बड़का बड़का फ्लोवर वाला नहीं है ना टीचर। 3 है ना, अंदर में कितना है 3, तो 5 कितना है, 5 किधर अंदर जाएगा बाहर, बाहर जाएगा। तो अब जो यहाँ पे नीचे वाला 3, तो 3 पे चाप घुमाते हैं, नीचे जो रहता है उसी पर चाप घुमाते हैं। चाप अब यहाँ पे 3 पे अंदर घुमाएंगे कि बाहर घुमाएंगे, खुद से बता, बाहर घुमाएंगे, क्योंकि ऊपर वाला 5 5 किधर जाएगा, बाहर की ओर जाएगा, तो बाहर घुमाएंगे। बाहर घुमाने के लिए इस रेखा और इस रेखा को मिलाते हुए घुमाना है। तो यहाँ पे ऐसे करके ये बैठाएंगे, उसके बाद ऐसे करके इस पर चाप घुमाएंगे। यहाँ पे जैसे चाप घुमाए सेम साइज का ऊपर में कितना है 5, तो 5 पे भी घुमाना है, ऐसे करके यहाँ से लेकर के ऐसे देख, उल्टा नहीं घुमाना है। उल्टा कहने का मतलब इसके अंदर में नहीं घुमा देना, यहाँ बाहर में ऐसे करके इधर इधर वाले रेखा आपको घुमाना, ठीक है ना, कि यहाँ पे अंदर से ऐसे करके यहाँ से ऐसे घुमा दिया, फिर यहाँ से ऐसे काट लेना है बाहर से। बाहर में गया तो ये बाहर से इसे काटना है, अंदर से यहाँ पे ऐसे करके, यहाँ पे ऐसे ना कि ऐसे करके यहाँ से इसे मिला दिया इस पे से, और उसके बाद यहाँ से काट रहे हैं। इधर बाहर में जाएगा तो बाहर में, अंदर में जाएगा तो अंदर से काटना है, बाहर से नहीं काटना है। जैसे फिलहाल इस वाले सवाल में था, जैसे इस वाले में, इसमें से जैसे कि मानो यहाँ पे घुमाए थे, तो यहाँ पे अंदर से काटने के लिए इधर से कटे, इधर से ना, लेकिन इस वाले सवाल में देखो इसमें बाहर से काटना है, बाहर में जाएगा तो इधर बाहर से काटना है, अंदर में जाएगा तो उधर अंदर से काटना है, समझा बात को। तो यहाँ पे कितना है, अब 4 वाले का चाप माप लो, यहाँ मापे 4, चाप मापे ना कि नहीं मापे, मापे। उसके बाद इसको कट करो, कट किए उसके बाद क्या करना है, इसको मिलाना है जहाँ पे कटा है 5 से इसको क्या कर देना है, मिला देना है। मिला दिए, मिलाने के बाद क्या करना है, जैसे अब यहाँ पे C पहले बिंदु था, यहाँ पे मिला है, तो ये C पर कोई भी साइज का यहाँ पे एक क्या करना है, चाप घुमाना है, ऐसे करके चाप घुमाए। चाप घुमाने का इस बिंदु पे भी एक चाप घुमाना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे इसको मापना है, मापे इसको ऐसे करके मापे, फिर है यहाँ से इस वाले बिंदु से ऐसे करके कट करना है। कट करने के बाद जहाँ से मिलेगा जाके इसको मिला दो ऊपर में। है यहाँ पे जाके मिला, तो ये हो गया ABCDE, ये हो गया संगत भुजा का 5/3।
3 गुनी हो गया। अब इसके लिए क्या करेगा तुम, इसके लिए क्या करेगा, रचना का चरण लिखेगा खुद से। मेरे पास टाइप करने के लिए समय नहीं था, इसीलिए हमने हाथ से ही लिख दिया। अरे जो कंप्यूटर टाइप करेगा उससे अक्षर खराब थोड़ी ना है रे, होता होगा दूसरे का खराब, हमारा थोड़ी ना खराब है। थोड़ा बहुत बड़ेगरी कर लेते हैं अपना। बाकी पते हम लोग हवा हवाई का टीचर है, हमको हवा हवाई का दर्जा मिला है, वीडियो में भी बोल देते कभी कभी। समझा बात को, ऑफलाइन में पढ़ाए थे, हमको हवा हवाई का दर्जा मिला। अब क्या है इसमें से छठा नंबर सवाल, 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाला एक त्रिभुज बनाए और तब इसके समरूप त्रिभुज की रचना कीजिए जिसके भुजाओं पहले संगत भुजाओं का 2/3 गुने है। ये नहीं बना पाएगा रे, ये खुद से नहीं बना पाएगा, ये खुद से बना लेना, छोड़ देते हैं अभी। अब आता है बात चतुर्भुज। देखो चतुर्भुज का रचना कैसे करना है। ए बी सी डी एक चतुर्भुज सबसे पहले बनाना है, जिसमें ए बी कितना है 3 है, बी सी 4, सी डी 5, कोण बी 60, कोण सी 120। तो सबसे पहले कौन सा कोण दिया गया है इस चतुर्भुज वाले रचना में, सबसे पहले जो देखना है एक ही चीज देखना है। क्या देखना है, एक इस चतुर्भुज वाले में देखना है एक ही चीज कि इसमें कौन सा बिंदु पे दिया है गया है कौन, कौन बी और कौन सी। तो आधार वही वाला मानना है, बी और सी कौन दिया तो बी और सी को ही आधार मानना था। बी सी का मान कितना है 4, तो 4 माप लेना है। बी सी यहाँ से यहाँ तक कितना माप लिए 4। 4 मापने के बाद देखना है कि कौन बी पे कितना डिग्री है 60 डिग्री। ये रेखा रेखा कितना काटना, ऊपर में ए जाएगा तो ए बी यहाँ पे मान लीजिए बी सी है, तो ऊपर में यदि ए लेंगे तो ए बी 3 काटेंगे तो किधर काटेंगे, इधर काटेंगे इधर। इसके लिए एक रेखा खींचना पड़ेगा ना पहले। तो कौन बी कितना है 60 डिग्री, तो यहाँ पे कितना लेना है 60 डिग्री। 60 डिग्री के लिए क्या करना है, चाप घुमाना है। चाप घुमाए कौन बी बराबर 60 डिग्री। उसके बाद ऊपर में क्या कर देना, इसको खींचना है। खींच दिए, ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद फिर कौन सी कितना है 120 डिग्री। तो 120 डिग्री काटो, ये अंदर से नहीं काटना, बाहर से, अंदर से काटना, बाहर से नहीं, यहाँ से बाहर में ये नहीं रेखा तो कहाँ से काटेगा। ये चाप घुमाया ना, सेम साइज का चाप घुमा के 120 काटना है। 1 2 काटा 120 हुआ। फिर इसको क्या करो इधर खींचो, 120 खींचे। उसके बाद क्या करा, ए बी बराबर 3, तो ए बी बी पे जाएगा इधर, तो इधर देखो मिस्टेक हो गया है, यहाँ से जाता है ऐसे करके, छोड़ जाने दो कोई दिक्कत नहीं है। तो ए बी बराबर कितना लेना है 3। तुम लोग गलती ना करना रे, अरे लाइट ज़्यादा आंख पे पड़ रहा है ना यहाँ पे सेटअप पे का, इसलिए नहीं दिखता है। ए बी कितना लेना है 3, तो यहाँ से क्या कर देना है 3 काट लेना है। 3 काटे, 3 काटने के बाद क्या करना है, अब सी डी कितना लेना है, सी डी तो इधर जाएगा ना, सी डी 5 लेना है, तो 5 मापो, 5 यहाँ पे गया। उसका जहाँ पे कटा इस वाले रेखा को इस वाले रेखा को मिला देना है, इसको और इसको क्या कर देना है मिला देना। तो ये हो गया इधर वाला ए, इधर वाला डी, ये हो गया 3, इधर वाला 5 हो गया, ये बी सी हो गया 4। ये जिस प्रकार से त्रिभुज वाले में सवाल में करते तो उसी प्रकार से इस सतवां वाले में करना है, ठीक है। सतवां वाले में करना है, तो सतवां वाले में करने के लिए क्या करते थे, त्रिभुज वाले में इधर न्यून कोण बनाते थे, यहाँ पे भी क्या करना है न्यून कोण ही बनाना है। क्या करना है, ऐसे करके न्यून कोण बनाना, खींच लिया न्यून कोण। उसके बाद कितना बड़ा कितना है 5, तो समान लंबाई का 5 को चाप काटना है यहाँ से, 1 2 3 4 4। उसके बाद कितना जाएगा इधर 5, यहाँ पे 5 गया ना, 5 गया इधर वाला 5, तो 5 पे गया। तो नीचे में देखना है कितना है, नीचे में कितना है 5 है। 5 पे मिलाओ इसको, 5 है तो 5 से इसको क्या करो मिलाओ, नीचे वाले को मिलाते हैं ना, तो 5 पे जाके इसको जाके ऐसे करके मिला दो। मिला दिए तो ये हो गया B1 B2 B3 B4
B5 5 से मिला दिया। अब ऊपर वाला देखना कितना, ऊपर वाला 4, तो 4 5 पे सबसे पहले कहाँ पे घुमाना है चाप, 5 पे। 5 पे से करके कोई सा भी माप कैसे करके छोटा जैसा घुमा दिए। सेम साइज का अब कहाँ पे अंदर वाला कितना है 4, तो 4 पे घुमाना है, तो 4 पे से घुमा दिए। उसका बाद इसको माप लेना है ऐसे करके, यहाँ से छोटा जैसा इसको क्या करो मापो, माप लिया इसको, ये देखो यहाँ पे ऐसे करके माप लेना है। मापने के बाद इसको क्या करना है, यहाँ से इसे काटना है, कट कर ही दिए। कट करने के बाद जैसे कट हुआ उसके बाद इसको यहाँ 4 से होते हुए इसको क्या कर देना, मिला देना। इसको मिलाए, यहाँ पे ये थोड़ा सा टेढ़ा हुआ तो इसलिए ऐसे टेढ़ा जा रहा है, ये सब अंतर जाएगा। 4 पे गया। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे बिंदु का नाम दे दो CD। उसके बाद क्या करना है, इस पे एक फिर थोड़ा सा साइज का क्या कर देना, चाप घुमाना है। ऐसे करके मान लो यहाँ पे घुमा दिया चाप, फिर यही सेम साइज का चाप D पे घुमाना है। D पे घुमा दिया, काहे डील हो गया रे, D पे। उसके बाद ये चाप को मापना है, यहाँ मापे, ये देखो यहाँ पे मापे। उसके मापने के बाद ये वाला छोटका चाप को क्या कर देना, काटना है। सॉरी यहाँ पे कटा, जब यहाँ पे कटा फिर ये चाप को मापो, फिर इसको थोड़ा सा बढ़ाओ। उसके बाद जहाँ पे ये कटा जाके उसके साथ में इधर वाला को क्या कर देना है, खींच देना। जहाँ पे मिला जाके उसका बिंदु का नाम देना E। तो ये हो गया चतुर्भुज की रचना। ये किसका रचना हो गया, चतुर्भुज का रचना हो गया। इसमें से जो जो काम किया उसको क्या कर देना, लिख देना नीचे में, बस कहानी खत्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या, 8वां नंबर। हाँ 8वां नंबर थोड़ा है, यहाँ पे ये दोनों एक जैसा नहीं है, लेकिन इस टाइप का 2 सवाल रहता है, क्वेश्चन बैंक में भी मिल जाएगा। 1 मिनट। देखो इसमें से अगला सवाल में क्या कर रहा है, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत एक वृत्त खींचे है। तो वृत्त खींचने के लिए सबसे पहले क्या करेगा तुम, तो इसमें से सबसे पहला काम जो करना है ये करना है कि सबसे पहला काम करना है, इसमें से क्या करना है, 5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज खींचना है। समबाहु त्रिभुज खींच लेना है, तो समबाहु त्रिभुज के लिए आधार भी कितना होगा, 5, तो 5 खींच लेना है। ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक क्या कर देना है, 5 खींच लेना है। 5 खींच दिए यहाँ से यहाँ तक 5, ये क्या हो गया, B और C 5 सेंटीमीटर। तो ऊपर वाला भी कितना होगा 5, इधर वाला भी कितना होगा 5। 2 गो त्रिभुज 5 5 करने के लिए क्या कर देना, 5 पे लेके चले जाना। 5 पे लेके जाने के बाद B पर भी कितना करना, 5 काट देना है। फिर C पे, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में सभी भुज आपस में बराबर होता था, 5 इधर काट दिए। काटने के बाद क्या कर देना है, इसको यहाँ से जहाँ पे कटा इसको मिला देना है। यहाँ मिला, इधर वाला को भी क्या कर देना है, मिला देना है। यहाँ पे से जाके ये मिला। मिलने के बाद क्या करना है, इसके अंतर्गत एक वृत्त खींचे जो त्रिभुज के भुजाओं को स्पर्श करता है। उसके बाद क्या करना, देख समबाहु त्रिभुज में किसी, देखो वृत्त खींचते हैं तो वृत्त का व्यास होता है, केंद्र से जाता हुआ क्या होता है, एक व्यास होता है। और व्यास में क्या होता है, ये वाला भुजा ये वाला भुजा पूरा बराबर होता है। यदि इसके अंतर्गत यदि कोई वृत्त खींचना है, अंतर्गत करा के बाहर करा, अंतर्गत अंदर में वृत्त खींचना है, तो ये वाला भुजा ये वाला भुजा इसमें से ये जो होगा बराबर होना चाहिए। इसके लिए क्या करना, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे क्या कर देना, एक बिंदु C पर एगो ऐसे करके कोई चाप घुमाना है, चाप घुमा देना है। फिर इतने साइज का क्या कर देना है, यहाँ पे भी एगो चाप घुमा देना है। ऐसे करके क्या कर देना है, चाप घुमा देना है। घुमाने के बाद क्या कर देना है, कोई सा भी साइज का ये ऐसे बड़ा कर लेना है। उसके बाद क्या करना है यहाँ पे जहाँ पे ये घुमाया ना, यहाँ से एगो इधर काट लेना है। फिर एगो क्या कर देना है, इधर काट लेना है। काट लिए, फिर क्या करना है, इधर वाले को है देखो, जहाँ से ये इधर वाले का काटे ना, तो जहाँ पे कटा है यहाँ पे कटा है, इसको क्या कर देना है, बिंदु C से मिला देना है। ऐसा करके क्या कर देना है, बिंदु C से क्या कर देना है, मिलाना है। मिला दिए। मिलाने के बाद फिर क्या करना है, B उतने साइज का जितना यहाँ से काटे ना इधर वाले को, उतने साइज का इधर भी काटना है। यहाँ से को काट देना है। फिर क्या करना है, यहाँ से को काट देना है। काटने के बाद इसको मिला देना जहाँ पे कटा। देखो क्यों काटते हैं ऐसा, ये इसके लिए कॉन्सेप्ट होता है। शुरू से आप पढ़ोगे ना सही से, तो ये सारा चीज़ें क्लियर किया जाएगा, क्यों काटते हैं नहीं काटते हैं।
समय नहीं है, इसीलिए बता रहे हैं क्या क्या करना है। जैसे यहाँ पे कटा, जहाँ पे इसको क्या मान लेना है, केंद्र मान लेना है। इसको क्या मान लेना है, केंद्र, ओ मान लेना है। ओ को मानते हुए, केंद्र को मानते हुए क्या कर देना है, सभी भुजा को स्पर्श करते हुए घुमा देना ऐसे करके। जैसे ही घुमाएगा तो ये स्पर्श करता हो जाएगा। थोड़ा सा देखो यहाँ पे कहीं पे मिस्टेक हुआ है, तो जैसे यहाँ पे आया है ना, यहाँ पे बिंदु, देख जैसे यहाँ पे इस वाले भुजा को मापो, यहाँ पे ये वाला भुजा ऐसे घुमा दो, माप के जैसे घुमाएगा, देखो उस उधर वाला ना स्पर्श किया ना इधर वाला स्पर्श किया, तो कहीं ना कहीं पे ये गड़बड़ हुआ, जिसके कारण से क्या हुआ, स्पर्श नहीं हुआ। देखो क्या हुआ, स्पर्श हुआ, स्पर्श नहीं हुआ। ये इधर गया तो ये यहाँ पे से मिलना चाहिए, ये इधर भुजा को स्पर्श करना चाहिए, तो ये गलत हो गया। जब ये गलत हो गया तो फिर से इसको बनाने का कोशिश करते हैं बनाने का फिर से। देखते हैं इस बार मिलता है कि नहीं मिलता है। माप सही लेते हैं, 5 सेंटीमीटर ले लेना है, 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड। उसके बाद क्या करना है, सेम साइज का जहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर का ऊपर भी काटना है और नीचे भी काटना है, इधर भी काटना है और इधर भी काटना है। काटने के बाद इसको मिलाना है। इधर वाले को मिलाना है, फिर इधर वाले को मिलाना है। मिलाने के बाद बिंदु इस पर चाप घुमाना है। फिर क्या करना है, इधर भी चाप घुमाना है। घुमाने के बाद क्या करना है, इस पर से 2 को चाप काटना है अपने मन से, यहाँ से, यानी कि ये कोण को समद्विभाजित करना है रे। ये वाला, इधर वाला, फिर इधर वाला, फिर यहाँ से इधर वाला गया ना, इधर गया तो इधर जब चला गया तो इसके बाद क्या करेगा, यहाँ वाला बिंदु से ये वाला मिला है तो इसको मिलाओ यहाँ पे, नहीं बनेगा तो छोड़िए दूंगा। ये यहाँ से यहाँ गया, फिर इधर वाला कहाँ से कहाँ गया, तो यार यहाँ से यहाँ गया, जो मान लो गया, यहाँ मिस्टेक हुआ थोड़ा सा, यदि नहीं मिलता है तो पूछता है, केंद्र मान के इसको क्या कर देना, खींच देना है, विपरीत। एवरीवन 8 नंबर सवाल जैसे कि नहीं बनाता, इस बार दोबारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें से 5 क्या करना है, 5 सेंटीमीटर का आधार वाला भुजा लेना है, यहाँ से इसे करके छिद्र कर देना है, 5 पे से छिद्र कर देना है। उसके बाद रेखा खींच लेना है, जैसे खींचे यहाँ पे इसके सामने में छिद्र कर देना है। इतने साइज का माप लेना है, यहाँ से यहाँ तक माप लेने के बाद क्या कर देना है, ऊपर काटना है, ऊपर यहाँ काटे उतने साइज के, नीचे भी काटना है उतने का, यहाँ पे काटना है। तो उसके बाद जहाँ पे काटा है इसका मिलान बिंदु यहाँ पे है, उसके बाद क्या कर देना है, इसको रेखा खींचना है, वो क्या कर देना है, रेखा खींचना है, यहाँ से यहाँ से रेखा खींचना है। फिर इधर से क्या करना है, इधर वाला एक रेखा खींचना है, यहाँ से यहाँ तक खींच दिया रेखा। रेखा खींचने के बाद क्या करना है, 3 सेंटीमीटर, सॉरी ये तो अलग क्वेश्चन है, ये वाला 8वां का इसका क्वेश्चन है, ये वाले का, ये वाला जो है इसका है, इसका इधर वाले का। पहले जो था ये वाला, ये वाले का था, ये वाले का चमक रहा है हमको, वीडियो में दिख रहा है, ये वाले का था। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे ऐसे करके कोई सा चाप लेना है, उतने साइज का इधर भी घुमाना है, यहाँ पे ऐसे करके चाप घुमा देना है। घुमाने के बाद क्या कर देना है, सेम कोई साइज का यहाँ पे लेना है ऐसे करके। उसके बाद क्या करना है, इधर काटना है, फिर इधर काटना है। काटने के बाद फिर क्या करना है, यहाँ से इस वाले बिंदु से यहाँ काटना है इसे। फिर क्या करना है, यहाँ से इस वाले बिंदु पर से इधर से काटना है। जहाँ पर ये कटा इधर भी कटा, इधर भी कटा। कटने के बाद क्या कर देना है, इसको मिला देना है, यहाँ से लेकर के इसको क्या कर देना है, इसे मिला देना है। इधर मिला दिए, फिर इधर भी क्या कर देना है, इसको मिला देना है। इधर भी यहाँ से इधर मिला दिए। मिलाने के बाद यहाँ पर ये मिला, इसको केंद्र मान कर क्या कर देना है, वृत्त, कोई सा भी भुजा को बराबर माप लो,
यहाँ पे ऐसे करके भुजा माप ले, इधर इधर वाला को ऐसे करके माप लिए। मापने के बाद ऐसे करके घुमा दो, सर्कल क्या कर दो, यहाँ ज़्यादा चढ़ गया, ऐसे करके क्या कर दो इधर। ये तो मिल ही नहीं रहा है बे, कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है? नहीं मिल रहा है तो ऐसे करके इधर ज़बरदस्ती ऐसे मिला देना, ऐसा करके घुमा के मिला देना। और क्या कर सकते हैं, कहीं पे मिस्टेक हो रहा है इसलिए नहीं बन रहा है। तो बाकी देखना, ट्राई करना, तुम लोग बन जाएगा। उसके बाद आता है ये एक्स्ट्रा में एगो सवाल लिए हैं, कहीं से उदाहरण से लिए हैं। ये वाला सवाल 3.5 सेंटीमीटर ये वाला बना था, यहाँ पे देखो ये वाला मैं घूम गया था, ऐसे करके बनाए थे, ये वाला पूर गया था, ये वाला नहीं पूर रहा है, इसमें से कहीं मिस्टेक हो रहा है, करके देखना सही से। है यहाँ पे ये वाला बढ़ जा रहा है ना जल्दबाजी में हमसे, इसीलिए नहीं हो रहा, सही से मापना था इसको। अब क्या करा, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे, इसके परिगत एक समबाहु त्रिभुज बना है। 3.5 सेंटीमीटर का एक क्या करना है, सबसे पहले वृत्त खींचना है। तो वृत्त खींच लिए, 3.5, 3.5 कहाँ जा है, यहाँ पे 3 का आधा 5, 3.5 का एक वृत्त खींच लेना है। इसके परिगत, परिगत का मतलब बाहर में एगो क्या करना है, त्रिभुज की रचना करना है। सबसे पहले ऐसा करके एक वृत्त खींच लिए। वृत्त खींचने के बाद क्या करना है, यहाँ खींचे वृत्त, उसके बाद इसके परिगत एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का सभ्य भुज आपस में बराबर होता है। दूसरा नंबर इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। यदि मान लो यहाँ से ये वाला वृत्त है, इस पर से यदि ऐसे करके ये वाला वृत्त करा, ये वृत्त है, इस पर सभ्य भुजा ऐसे करके जाएगा, तो ये वाला कोण कितना होगा, ऊपर वाला 60 डिग्री। यदि हम इसको केंद्र मान ले, को भुजा इधर ले लें, तो ये यहाँ पे ये केंद्र पे कोण कितना डिग्री का बनेगा, केंद्र पे कोण 120 डिग्री का बनेगा। कैसे जानते हैं हम लोग, यदि कोई त्रिभुज, ये देखो, यदि ऐसे करके अंदर गेंद बनाना के परिगत बनाना, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे, इसके परिगत एक समबाहु त्रिभुज बना, यानी कि पहले त्रिभुज था, इसमें अंतर्गत एगो का रहा था वृत्त बना, लेकिन आप वृत्त दिया इसके बाहर, यानी कि यही वाला बनाना, फिर से चित्र यही वाला बनाना। तो इसको बनाने के लिए क्या करना है, इसमें से देखो क्या है, ये वाला कोण कितना डिग्री का है, हो जाएगा समबाहु त्रिभुज है तो 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री से यदि कोई एक रेखा ये होता है, यदि कोई वृत्त है, वृत्त का ये क्या हो जाएगा, त्रिज्या जगह आधा, यहाँ से यहाँ तक ये क्या जगह, त्रिज्या परस्पर कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। इधर भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ये बीच वाला कोण कितना डिग्री का बनेगा, ये 60 है, ये 90, 90 180, 180 प्लस 60, 180 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 0 8 6 14 1 1 240, 360 पूरा कोण 4 को देगा, 1 2 3 4, चारों कोणों का 360। तो ये वाला कोण निकला 360 में 240 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, 0 6 में 4 गया 2 1, 120 डिग्री। ये वाला कोण कितना बनेगा, 120 डिग्री। इसके लिए क्या करना, केंद्र से एगो कोई त्रिज्या मान लेना, कि यहाँ केंद्र मान लो, इसका केंद्र का नाम क्या दे दिए, ओ दे दिए, इसका नाम क्या दे दिए, ओ। यहाँ से क्या करना है, एगो स्मॉल साइज का, कोई साइज का एगो त्रिज्या खींच ले, यहाँ से त्रिज्या खींचे, तो ये इस पर कितना डिग्री का कोण बनाना है, 120 डिग्री का। 120 डिग्री का कोण बनाने के लिए क्या करना है, कोई सा भी चाप ऐसे करके पूरा घुमा देना है, ऐसे करके क्या करना है, 120 डिग्री का चाप घुमा देना है। घुमाने के बाद यहाँ 160, उसके बाद ये वाला 102 यार, ये वाला 120, ये वाला कितना, ये वाला कितना, ये 60, ये वाला 120। उसके बाद क्या कर देना है, चाप को यहाँ से ऐसे करके पहले वाला बिंदु पे मिला दो। उसके बाद क्या करना है, इसमें से खींचो, रेखा खींचो। ये रेखा खींचने के लिए यहाँ जहाँ से कटा ना, इसको मिलाते हुए एक रेखा खींचो, यहाँ पे ऐसे खींचे। खींचने के बाद अब देखिए ये वाला कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री। ये वाला भी कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का बनाते हुए दो गो रेखा खींचो। 90 डिग्री का बनाते हुए कौन, तो 90 डिग्री बनने के लिए यहाँ पे क्या करेगा, चाप घुमाएगा। चाप घुमाने के बाद क्या करेगा, जितना साइज का चाप घुमाया उतने साइज का यहाँ पे एगो चाप इधर, एगो चाप इधर, एगो चाप ऊपर, एगो चाप नीचे। उसके बाद क्या कर देना है, इसको मिला देना है, ऐसे करके लंबा जैसा ऐसे खींच के ऊपर खींच देना है, जहाँ तक जाएगा खींच देना। उसके बाद इधर भी क्या करना, उतने साइज का चाप घुमाना यहाँ पे,
यहाँ पे घुमा ऐसे करके, उसके बाद यहाँ से क्या कर देना, कट करना, यहाँ काटे, फिर यहाँ पे काटे, उसके बाद ये 90 डिग्री का इधर घुमाए, फिर ये 90 डिग्री का इधर घुमाए, उसके बाद यहाँ से क्या कर देना, मिलाते हुए एक रेखा खींचना है। ये जैसे यहाँ से यहाँ गया, उसके बाद क्या करना है, ये दो गो सरल स्पर्श रेखा हुआ, तो ये वाला भुजा को बढ़ाना है, उसके बाद इससे स्पर्श करते हुए एक रेखा खींचना है, यहाँ से ऐसे अपने मन से खींचना है, खींचते हुए जहाँ पे जाके ये मिलेगा बढ़ाए हुए भाग पे, ये इसके परिगत क्या हो जाएगा, ये इसके चारों ओर त्रिभुज की रचना हो जाएगा। समझा बात को? तो बाकी बढ़े हुए भाग को क्या कर देना, इधर ये सब रेखा मिटा देना है, जहाँ पे मिला है इसको रहने देना है, ये इधर बढ़ा तो इसको मिला देना इसको। बाकी आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हो सकता है 8 हुआ ना, 8 को 9 10 11 12 सब टोटल का ख़त्म कर देंगे। बाकी अभी वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इतना ही प्रैक्टिस करना। बाकी ये वाले को ज़रूर प्रैक्टिस करना, ये वाला जो यहाँ पे ये इसमें बना था, इसमें नहीं बना, इसमें भी नहीं बना, 2 जगह ट्राई किए, 2 जगह यहाँ पे ट्राई किए, यहाँ पे ट्राई किए, यहाँ पे भी ट्राई किए, यहाँ पे पूर गया था, इस दोनों में नहीं पूरा, तो ये सही से बनाना। यदि नहीं पूरे तो बोलो ना, ज़बरदस्ती कर देना, और क्या कर सकते हैं, लेकिन पूरेगा, ज़बरदस्ती क्या करना है, इसमें से पूरेगा तो इसको पुराने का कोशिश करना। तब तक के लिए मिलता है अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, पढ़िए पढ़ते रहिए, खाना पीना ज़्यादा घूमना नहीं है, खाओ पियो, उसके बाद एक रूम में घुसो, गद्दा तर के अंदर घुसो, जहाँ से जैसे पढ़ना है पढ़ते रहो भाई, क्योंकि ये द हैप्पीएस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, ये क्लास 10th की जर्नी जो था, इसी से आगे की सारी पढ़ाओ पीढ़ी आता है, तो ये वाला सीढ़ी जो है अच्छी तरीके से पार करो। बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं, अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।